तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लैरोट्स इक्वेशन सॉल्यूशन कर रहे थे। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। यहाँ पर p इक्वल्स टू है डी वाई डी एक्स। ओके, क्लैरोट्स इक्वेशन में p इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स होता है। तो पुटिंग वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v एंड u इक्वल्स टू एक्स हम बोल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर डी वी डी एक्स इक्वल्स टू होगा 2yp एंड डी यू डी एक्स इक्वल्स टू होगा 1। सो देयरफॉर q इक्वल्स टू यहाँ पर डी वी डी यू मतलब कि डी वी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू डी एक्स इक्वल्स टू हमें 2yp डिवाइडेड बाई 1 मतलब कि 2yp मिलेगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर p इक्वल्स टू होगा q बाई 2y एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 8y। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा क्यू एक्स प्लस क्यू थ्री डिवाइडेड बाई 8 एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं v इक्वल्स टू, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v है तो v इक्वल्स टू होगा v इक्वल्स टू यू क्यू प्लस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रेस्पेक्ट टू u हम बोल सकते हैं हमें मिलेगा वी गेट q इक्वल्स टू q प्लस u इंटू डी क्यू डी यू प्लस 3/8 q square into dq du and this imply u plus 3/8 q square into dq du इक्वल्स टू 0 होगा। सो हम बोल सकते देयरफॉर यहाँ पर या तो dq du इक्वल्स टू 0 होगा या फिर u प्लस 3/8 q स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डी क्यू डी यू इक्वल्स टू 0 होता है देन दिस इम्प्लाई क्यू इक्वल्स टू सी होगा। आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्यू इक्वल्स टू सी मिलेगा, जहाँ पर सी एक कांस्टेंट है, व्हेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज v इक्वल्स टू सी यू प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई 8। तो v इक्वल्स टू सी यू प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई 8 हमें मिलेगा। हमने q के जगह पर c को पुट कर दिया है एंड दैट इज हम बोल सकते हैं v का वैल्यू था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हो रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी क्यू डिवाइडेड बाई 8। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर u प्लस 3/8 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमारे पास था u इक्वल्स टू -3/8 इंटू क्यू स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर इससे हम ऐसे लिख सकते हैं। सो ऑल्सो जो क्लैरोट्स इक्वेशन था वो था v इक्वल्स टू यू क्यू प्लस हमारे पास था क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 8। जो इक्वेशन नंबर 2 था वो ये था। सो दिस इम्प्लाई v इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम u का वैल्यू पुट कर दे तो हमें -3/8 इंटू क्यू क्यू प्लस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू -1/4 क्यू क्यू एंड दिस इम्प्लाई v स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 1/16 क्यू टू द पावर 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/16 इंटू -8u डिवाइडेड बाई 3 इसका होल क्यूब एंड दिस इम्प्लाई v स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 32 -32 डिवाइडेड बाई 27 यू क्यू एंड दिस इम्प्लाई y टू द पावर 4 इक्वल्स टू हमें मिलेगा -32 डिवाइडेड बाई 27 एक्स क्यू। ठीक है,
सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर 32x³ प्लस 27y⁴ इक्वल्स टू 0 हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। व्हिच इज द सिंगुलर सॉल्यूशन? ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा 32x³ प्लस 27y⁴ इक्वल्स टू 0 एंड जनरल सॉल्यूशन मिलेगा y² इक्वल्स टू cx प्लस cq डिवाइडेड बाई 8। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy dx प्लस py इक्वल्स टू q कैन बी रिटेन एज y इक्वल्स टू k इंटू u माइनस v प्लस v, जहाँ पर k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एंड u v दोनों पार्टिकुलर सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो प्रूफ में हम बोल सकते हैं हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy dx प्लस py इक्वल्स टू q, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ऑल्सो हमें बोला गया है यहाँ पर u भी दोनों पार्टिकुलर सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। u एंड v आर पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं du dx प्लस pu इक्वल्स टू q हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। यहाँ पर u पार्टिकुलर सॉल्यूशन है एंड v के लिए ऑल्सो dv dx प्लस pv इक्वल्स टू होगा q, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है, दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, नाउ अप्लाइंग, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3, देन हमें मिलेगा देन वी गेट dy dx माइनस dv dx प्लस py माइनस pv इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई d dx ऑफ y माइनस v इक्वल्स टू हमें p माइनस ऑफ p इंटू वाई माइनस भी मिलेगा। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं डी वाई माइनस भी डिवाइडेड बाई वाई माइनस भी इज इक्वल्स टू माइनस पी डी एक्स, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे। ठीक है, नाउ ऑल्सो अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना है, तो डी यू dx माइनस dp dx प्लस pu माइनस pv इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई d dx ऑफ u माइनस v इक्वल्स टू माइनस p ऑफ u माइनस v, p इंटू यू माइनस v, एंड दिस इम्प्लाई हमें du माइनस v डिवाइडेड बाई u माइनस v इक्वल्स टू माइनस p dx मिलेगा, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। सो देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन 4 एंड 5 हमें इन दोनों को सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो फ्रॉम 4 एंड 5 वी गेट, हमें मिलेगा यहाँ पर दोनों तरफ राइट साइड में माइनस पी डी एक्स है, मतलब कि यहाँ पर डी वाई माइनस भी डिवाइडेड बाई वाई माइनस भी इक्वल्स टू होगा डी ऑफ यू माइनस भी डिवाइडेड बाई यू माइनस भी, क्योंकि दोनों के राइट साइड में माइनस पी डी एक्स है। सो दिस इम्प्लाई लॉग ऑफ वाई माइनस भी इक्वल्स टू होगा लॉग ऑफ u माइनस भी, एंड यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे log k। ठीक है, log k, जहाँ पर log k कांस्टेंट है, वेयर log k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस, एंड दिस सिंपल हम लिख सकते हैं log ऑफ y माइनस भी इज इक्वल्स टू log k इंटू यू माइनस भी। ठीक है, log में अगर एडिशन होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दोनों तरफ से log उठ जाएगा एंड हमें y माइनस भी इक्वल्स टू मिलेगा k इंटू यू माइनस भी, एंड दिस इम्प्लाई y इक्वल्स टू होगा k इंटू यू माइनस भी प्लस भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल चुका है, हेंस प्रूफ्ड। तो हमने शो कर दिया है अगर जनरल सॉल्यूशन dy dx प्लस py इक्वल्स टू q हो तो उसको हम y इक्वल्स टू k इंटू यू माइनस v प्लस v ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर k एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एंड u भी दोनों पार्टिकुलर सॉल्यूशंस है। ओके, दैट इज द थ्योरम।